क्या आपको पता है कुदरत भी आपको संकेत देता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है? क्या आपको ये भी पता है कि यूनिवर्स आपको एडवांस में सतर्क करता है, सिग्नल देता है कि भैया सावधान हो जाओ, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या है वो संकेत? आज हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी निशानी जो आप ऑब्जर्व करते भी रहोगे इतने टाइम तक, पर आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, कभी गौर नहीं दिया। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और देखिए कि आपको भी ये अनुभव कभी लाइफ में आए हैं। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं, जो यूनिवर्स या नेचर आपको देता है, जिसके माध्यम से आपको एक समझना चाहिए, आपको एक इंट्यूशन आना चाहिए कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्या है वो संकेत? हम वन बाय वन कुछ संकेत की बात करेंगे। सबसे पहला संकेत है दोस्तों, बिल्ली का रोना। जी हाँ, यदि आपके आसपास कहीं बिल्ली रो रही है या रोती है, इसमें अहित होता है किसी का, और इतना अहित कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु भी हो सकती है, राइट। सो बिल्ली का रोना किसी की मृत्यु का संकेत भी देता है। इसके अलावा आपके घर में चमगादड़ का आना। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर गलती से मेरे घर में एक दिन चमगादड़ आ गया। बहुत रेयरली होता है, पर चमगादड़ अगर आपके घर में आ जाए तो समझना आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है। आपके घर में भूत प्रेत नहीं कहूँगा मैं, पर यस, नेगेटिव एनर्जीज है, क्योंकि चमगादड़ वहीं आते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो चमगादड़ का आना भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज का संकेत देता है। आपको क्या करना है? आपको आपके घर को क्लेंस करना है। नमक के पानी से एक बार घर का पोछा मार लीजिए, घर में धूप बत्ती कर लीजिए, कपूर और लौंग की धूप करके पूरे घर में उसे घुमाइए। उससे जो है आपकी नेगेटिविटीज़ घर की दूर होगी। तीसरा संकेत है दोस्तों, कुत्ते का रोना। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्ली का रोना भी देखा, अब हम देखेंगे कुत्ते का रोना। कुत्ते का रोना भी जो है एक अशुभ घटना का संकेत देता है, जिसमें मृत्यु भी हो सकती है, जिसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिसमें किसी की हानि भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है कुत्ते का रोना भी आपके लिए अनिष्ट या हानिकारक हो सकता है। उल्लू का दिन में दिखना। जी हाँ दोस्तों, उल्लू जो है नॉर्मली आपको रात में देखने मिलता है, उल्लू दिन में देखने नहीं मिलता। यदि आपको उल्लू दिन में दिख जाए तो भी कोई अशुभ संकेत है, तो भी कोई, मैं कहूँगा, अनिष्ट होने के चांसेस है। कोई भारी हानि हो सकती है, आपको या आपके परिवारजनों को भारी हानि हो सकती है उल्लू के दिन में दिखने से। कौवे का सर पे बैठना। अगला संकेत दोस्तों है कौवे का सर पे बैठना। यदि कौवा सर पे बैठ जाए तो भी परिवार पे कोई हानि आ सकती है, फैमिली रिलेशनशिप में कोई आ जा सकती है। तो ये भी चीज़ अनिष्ट है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखने लायक है, ये भी चीज़ आपको ऑब्जर्व करने लायक है। तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर का तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है, पानी डालने के बावजूद बार बार तुलसी का पौधा सूख रहा है, पौधा जो है वो मर रहा है, तो ये भी संकेत देता है कि आपके यहाँ ग्रहों का कलेश है, ग्रहों की कुदृष्टि है। आपको ग्रह शांति करानी चाहिए, आपको अपने ग्रहों की शांति करानी चाहिए, और उससे जो है आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, रात के समय पे कांच का टूटना। नॉर्मली हम कांच के टूटने को शुभ संकेत मानते हैं, पर यदि रात के समय कांच टूटता है तो यहाँ पे भी कुछ अनिष्ट होने की चांसेस है। यहाँ पे भी ये एक बड़े संकट का संदेश है। तो यदि रात को आपके घर में कांच टूट जाए तो आपको सावधान होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें, कुछ संकेत जो यूनिवर्स आपको देता है, कुछ सिग्नल्स जो यूनिवर्स आपको देता है, जिसे आपको ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्वेशन के बाद आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, सो दैट जो भी अनिष्ट होने वाला होगा उसे या तो आप अवॉइड कर पाओ या उसे आप कोप अप कर पाओ। ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता भगवान ने आपको दी है। तो आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की है? क्या उसके बाद का रिजल्ट भी आपने ऑब्जर्व किया है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और कहिएगा कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, और क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हो, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।